जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है इसका इंट्रोडक्शन है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है तमाम जो है सब्सटेंसेस जो है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम करते हैं। इसमें हम यहाँ पर हम देखें तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसको यूजुअली क्या कहते हैं, नेचुरल साइंस, बिकॉज इट concerned with the knowledge of natural world and its work, how its work. There is a range of knowledge, theories, application for human being such as plastic, synthetic fiber, medicine, paint, insecticides। ये तमाम चीज़ें जो हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, अब हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी भी होती है। तो यही वजह है कि इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं सब्सटेंसेस की। टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप एस्पेक्ट ऑफ लाइफ सर्विंग ह्यूमैनिटी। केमिस्ट्री आर वर्किंग हैड टू इन्वेस्टिगेट मटेरियल एंड क्रिएटिंग केमिकल मटेरियल। हम न्यू मटेरियल भी इन्वेस्टिगेट करते हैं और न्यू मटेरियल बना भी सकते हैं बाय कंबाइनिंग एंड ब्लेंडिंग सब्सटेंस। जब हम एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस मिलाते हैं, लिक्विड में लिक्विड मिलाया कोई, या ऑयल वगैरह हो गए वो मिलाया आपस में, या कोई पेस्ट हुआ किसी भी चीज़ का, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी मिक्सिंग कैसे हो रही है और इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ख्याल रखना होता है। जो इंडस्ट्रीज़ में जो चीज़ें बन रही है वो सब। देयर आर मैनी चैलेंजेस लाइक फूड प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोकेमिकल प्रोसेस, population problem and new resources of energy being faced and solved by chemistry. All of these issues and processes are based on analysis of different substances. Yet these analysis and separation of simple to detect, estimate its component through various technique and instrument। तो यहाँ पर जो है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारे मेथड हैं और साथ के साथ जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम कोई एग्जांपल लें, सपोज़ करें ये वाटर है, तो इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है। और क्वालिटी मतलब इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम। और इसकी जो क्वांटिटी की बात करें तो कितने कितने एटम मौजूद हैं, H2 है और हाइड्रोजन का H2 ऑक्सीजन का 1। इसी तरीके से ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का अगर हम फार्मूला देखें तो हमारे पास C6H12O6। तो अब ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो अब हमें नहीं पता है कि इसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं, तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कोई सब्सटेंस है तो उसके वो किन कंपाउंड से मिलके बना है, उस कंपाउंड्स की नेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी सब हम इजीली मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। द एनालिटिकल केमिस्ट्री हम जो है बेसिक क्वेश्चन हमारे पास आते हैं किसी मटेरियल से रिलेटेड, व्हाट, वेयर, हाउ मच, कि ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई, कैसी है, कैसे बनाई गई, इसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं सब्सटेंस में। पर लिखा हुआ भी कि इसमें हमें ये पता लगता है कि व्हाट स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट क्या है, फॉर्म्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द मैटर। हम कोई भी मैटर हो, वाटर हो गया, सोल्ट्स हो गए बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, कुछ ऑयल वाली सॉल्यूट या सॉल्यूट सॉल्वेंट, या कोई सोल्यूशन हो गया, या कोई मिक्सचर हो गया, उन सबको हम सेपरेट करने की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं मैटर को। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड फॉर मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। वही बात कि हमारे पास जो है इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं, एनालिसिस का मतलब तजिया करना, गौर व फिक्र करना कि कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर कितनी तादाद है नंबर ऑफ़ एटम्स की, ये सब भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है,
मेडिसिन बनाने में ज़ाहिर सी बात है, अगर हम कोई घर में भी कुकिंग करते हैं तो उसमें भी हमें नोट करना होती हैं चीज़ें कि कौन सी चीज़ कम है या ज़्यादा, उन चीज़ों के मुताबिक ही हमें क्वांटिटी को देख के काम करना होता है। तो इसी तरीके से मेडिसिन हो गई, लेबॉर्ट्रीज़ हो गई, ब्लड टेस्ट लेबॉर्ट्री हो गई। अगर ब्लड टेस्ट वो ले रहे हैं तो उसमें सैंपल जो है उसमें देखेंगे कि उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है ब्लड सैंपल की, उसके अंदर कौन कौन से आयंस जो हैं वो कम ज़्यादा हैं, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और भी बहुत से हो सकते हैं। तो इसी तरीके से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेडिसिन में भी, लेबॉर्ट्रीज़ में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी। कोई चीज़ प्रिपेयर करने के लिए उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को फर्दर क्लासीफाई किया है, इसको वापस क्लासीफाई किया है। कैसे क्लासीफाई किया हुआ है यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मॉडर्न मेथड इसमें इस्तेमाल आ रहा है, क्लासिकल मेथड। मॉडर्न मेथड फर्दर डिवाइड हो रहा है, नॉन टेक्नोलॉजी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रो एनालिसिस और ऑप्टिकल मेथड। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम अपैरेटस इस्तेमाल करते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं और सेंसेस होते हैं। चल एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अपने चीज़ों, जो भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फिर फर्दर डिवाइड हुआ। इसकी और मज़ीद डिटेल जो है यहाँ नीचे आएगी, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि अच्छा क्रोमेटोग्राफी जो है हमें किसी सॉल्यूशन में हमें पता लगाने में हेल्प करती है कि इसकी मिक्सिंग किस कौन कौन से सब्सटेंसेस इसमें मिक्स हुए हुए, मिक्सिंग हो रही है कौन कौन से सब्सटेंस की। इसी तरीके से इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यही है, हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं चीज़ों को एनालाइज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। ग्रेविमेट्रिक मेथड जो है ये क्लासिकल मेथड से अराइज हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ भी एक ये रहा वो। क्लासिकल मेथड से हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक मेथड इस्तेमाल हो रहा है, इसमें हम ये सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं और फर्दर आगे की डिटेल हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।